हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक छोटा सा एनालिसिस लेके आया हूँ गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस की, जो हम मूवमेंट देख रहे हैं अपवर्ड, और साथ में हम जो ऑयल प्राइसेस देख रहे हैं। तो ऑयल प्राइसेस और गोल्ड प्राइसेस के जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट्स हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे एनालिसिस करें, क्या टारगेट्स हो सकते हैं एट प्रेजेंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पे देखें तो आपका संवर्धन मदरसन है, ये भी एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट इंडस्ट्री की कंपनी है। इफ़ यू सी हेयर, तो इसने भी कल एक बहुत ही अच्छा मूव दिया था, 7 रुपये का। और अभी एक्सपेक्टेड इसके रिजल्ट्स 20 मई को एक्सपेक्टेड हैं, और उससे पहले ये अ, अच्छे खासा अप मूव दिखा सकता है, क्योंकि रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेशंस है वो रिजल्ट्स की अच्छी एक्सपेक्टेशन है। सिमिलरली हम देखें वेदांता मेटल इंडस्ट्री में लीडर है, उसको यदि हम डेली बेसिस पे देखें तो अच्छा मूवमेंट उसने दिखाया है आफ्टर द डी मर्जर एज वेल। अभी हम बात करें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस की, तो गोल्ड प्राइसेस जो है उनका टेक्निकल रजिस्टेंस अभी यहाँ पे आता है 4893। इंटरनेशनल हम गोल्ड प्राइसेस की बात कर रहे हैं। इनमें अपवर्ड मूवमेंट इसके लिए है क्योंकि हम यहाँ पे देखें क्रूड ऑयल का प्राइस चार्ट। तो जो यूएस ईरान के बीच में एक समझौते की बातचीत की खबरें आ रही है, उसका नतीजा ये हुआ है कि क्रूड के प्राइसेस नीचे आए हैं। और क्रूड के प्राइसेस जो यहाँ क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो $110 तक पहुँच गए थे, या इनफैक्ट $120 भी जाके आए, तो वो अभी वापस $94 पे आ गए हैं। एंड होपफुली दीज कैन कम डाउन बिलो $90 एज वेल। कल 6 मई को इन्होंने एक बार 87.980 टच किया है, एंड नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू गो बिलो दैट एज वेल। होगा क्या यदि यूएस ईरान के बीच में समझौता हो जाता है? तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आएंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आने का मतलब है इनपुट प्राइसेस फॉर एवरी इंडस्ट्री हैज़ टू कम डाउन। और जब हर इंडस्ट्री का इनपुट प्राइस नीचे आता है, फॉर एग्जांपल यदि हम देखें, आई जस्ट गूगल इट फॉर यू, प्लास्टिक पैलेट प्राइस इन इंडिया इन लास्ट मंथ। अभी यहाँ पे हम देखें, जब प्लास्टिक राइस इंडिया जनरली रेंज फ्रॉम 600 टू ओवर 3000 पर पीस, डिपेंडिंग ऑन वेट टाइप। इसकी न्यूज़ देखें, फॉर एग्जांपल मोर में जाके आएगी न्यूज़। चलिए, न्यूज़ नहीं आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली प्लास्टिक पैलेट का जो प्राइस रेंज था, या हम जो कहें कि एक 200 ग्राम का यदि प्लास्टिक का बॉक्स था, उसका जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली 5 रुपीज़ पर बॉक्स इन द होलसेल मार्केट, जो एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ क्रूड प्राइसेस चढ़ गया है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 रुपए। मिनिमम 8 रुपये है, 8-9 रुपये, बट 8-9 रुपये में सप्लाई नहीं है। जो सप्लाई प्राइस है वो 10 से 11 रुपये में आ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल जो है, दैट इज़ द मेजर द सोर्स मटेरियल फॉर दोज प्लास्टिक पैलेट्स। नाउ अभी ये क्रूड यदि नीचे आता है वापस अपनी इस रेंज में, अप्रॉक्सीमेटली 50-60 की रेंज में आएगा, ये रहा 60 to 65 की रेंज में, जो काफ़ी मुश्किल है आना। लेकिन यदि ये 90 भी आ जाता है, 90, 87, 85 $85 तक भी यदि आ जाता है, तो होगा क्या? सारी इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ देयर, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ देयर, रिफाइनरीज आर देयर, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए भी प्राइस कट हो जाएगी, उनको भी ईजी हो जाएगा मार्केट में सप्लाई करना और सस्टेन करना एज वेल। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, सारी इंडस्ट्रीज़, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़ आर रिलाइंग ऑन the input price, majorly crude oil or the natural gas, for the purpose of energy purposes. एंड इनफैक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है कि बहुत सारी चीज़ों का रॉ मटेरियल पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आता है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, कल हमने देखा कि जो ये प्राइस मूवमेंट हमने क्या देखा कि इंडिगो के जो शेयर प्राइस थे, इंडिगो के शेयर प्राइस ने जो छलांग लगाई है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, इंटरग्लोब एविएशन के प्राइसेस ने कल देखो क्या छलांग लगाई है। ओपन हुआ कहाँ पे? 4320 पे, और क्लोज हुआ 4520 पे। और इनफैक्ट इसने गैप अप ओपनिंग दिया था। गैप कितना? क्लोजिंग प्राइस था 4238, और वहाँ से 4320, लगभग लगभग 100 रुपये का गैप अप ओपनिंग दिया इसने, और उसको सस्टेन किया। अभी आज ठीक है, थोड़ा सा मार्केट कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन यदि हम देखें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस, अभी क्रूड ऑयल और गोल्ड का क्या रिलेशन है?
क्रूड ऑयल जब चढ़ता है तो जितने भी बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ घुस जाते हैं, वो घुस जाते हैं क्रूड ऑयल फ्यूचर्स में या फिर ऐसी चीज़ों में जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या बोलते हैं अपना लेसर वेटेज रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम देखेंगे कि वो हो सकता है शायद ऑल्टरनेटिव्स हो या फिर ऐसी चीज़ हो जो कि सब्सटीट्यूट कर रही हो कहीं ना कहीं, या फिर ऐसी चीज़ हो जहाँ पे क्रूड ऑयल का इनपुट प्राइस इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा क्रूड ऑयल के प्राइस राइज का, और वो कंपनीज़ में रिटर्न अच्छा मिलेगा या उन चीज़ों में रिटर्न अच्छा मिलेगा। अभी जब क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के अंदर जब शॉर्ट्स बनने लगते हैं, जब कंपनीज इनको बेचने लगती है, तो जो बड़े हेज फंड्स हैं, बड़े ऑपरेटर्स हैं, बड़े ग्लोबल मार्केट ग्लोबल प्लेयर्स हैं बेसिकली, वो फिर से स्विच बैक हो जाते हैं कि इनके अंदर सेफ असेट्स में। क्यों? क्योंकि ये जैसे हम देखें गोल्ड में, सिल्वर में। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डिक्लाइन हो रही होती हैं, डिक्लाइन हो रही हैं एट प्रेजेंट अक्रॉस द ग्लोब। रीज़न मीन कि हम लोग जो है थोड़ा मनी को रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन एक अगेन इम्पैक्ट ये आता है कि जब क्रूड ऑयल प्ले में आता है, क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, हर चीज़ में इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, तो गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, सेंट्रल बैंक्स क्या करेंगी, वो अपने प्राइस राइज़ करेंगी। और प्राइस राइज़ करेंगी मतलब सिक्योरिटीज़ पे जो है इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा बॉन्ड्स पे, और बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा तो अगेन हेज फंड मैनेजर्स वहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, इन सिक्योरिटीज़ में, ग्लोबल सिक्योरिटीज जैसे यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी में या फिर अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं, क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल एंड फूड आइटम्स टू आर द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के वेटेज को अप एंड डाउन कर देती हैं। तो जब क्रूड ऑयल के प्राइस में डिक्लाइन आएगा, हर चीज़ के प्राइस में डिक्लाइन आएगा, तो ऑब्वियसली प्राइसेस कम होंगे और मनी ज़्यादा होगी, तो अगेन देयर विल बी इन्फ्लेशन। तो लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी इन्फ्लेशन के चक्कर में प्राइस राइज कर चुकी है, इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ कर चुकी हैं। तो उनको डिक्लाइन करना ही एक सॉल्यूशन बचता है सभी के लिए, सो दैट बिजनेसेस कैन एक्सपेंड, क्योंकि ज़्यादा मनी इनफ्लो करेगी मार्केट में तो बिजनेसेस विल बी एक्सपेंडिंग ईजिली। तो एट दैट मोमेंट व्हाट हैपन्स इज कि कंपनीज कहाँ जाती है, अगेन टूवर्ड्स द सेफ असेट्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड में इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्रूड ऑयल भी नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो देखेंगे कि सेफ असेट्स में इन्वेस्ट किया जाए। और एट दैट टाइम गोल्ड और सिल्वर अगेन राइज करना शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस। गोल्ड प्राइसेस हम देखें तो गोल्ड प्राइसेस में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है यहाँ पे 4863। इफ़ गोल्ड प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट राइज करता है अबव 4863, तो ये सपोर्ट बन जाएगा और रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा $53, $5300 पे। या हम कह सकते हैं यहाँ पे ये एक सेफ रेजिस्टेंस है, कितना, $5200। उससे पहला रेजिस्टेंस $5000, लेकिन उसके लिए इसको क्रॉस करना ज़रूरी है, 4850 to 4900 पर ऑन्स इन इंटरनेशनल मार्केट्स। अभी हम इंडियन मार्केट में दिक्कत ये है कि जब हम इंडियन मार्केट्स में सो रहे होते हैं, बेसिकली नाइट टाइम में 11:30 टू मॉर्निंग 6:30 या 11:30 टू मॉर्निंग 9:30, अच्छी खासी उठापटक हो चुकी होती है गोल्ड प्राइसेस में। कई बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड प्राइसेस जब हमने रात को 11:30 बजे मार्केट हमारा बंद हुआ है, एमसीएक्स क्लोज हुआ है, तब इंडिया में, तब इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस चल रहे थे $4900 पर ऑन्स। लेकिन वो रात को 1 बजे, 12:30, 1 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं $5200, $5300। और हमारा मॉर्निंग में मार्केट खुलता है 9:30, वो वापस आ जाते हैं अपने 4900 की रेंज में। तो इंडियन कंपनीज, इंडियन ऑपरेटर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसी मूव्स को यूटिलाइज करना, यूज़ करना, हम चूक जाते हैं। तो एक वो है कि लोग जो है यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इसी वजह से इन्वेस्ट करते हैं कि हम वो ग्लोबल मूव्स को चूकना नहीं चाहते, वहाँ पे हम पैसा बना लें। बट एनीवेज गाइस, तो अभी ये कारण है कि चूंकि यूएस ईरान का मुद्दा शांत हो रहा है और लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, तो ऑयल के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, $90 से नीचे आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली गोल्ड और सिल्वर के प्राइस हाइक होंगे। इनमें वापस इन्वेस्टमेंट होगा, इनमें वापस लॉन्ग कॉल्स बनेंगी इंटरनेशनल ऑपरेटर्स की, और उसके कारण इंडिया में हम देख सकते हैं कि सिल्वर कम जो ये गोल्ड लोन कंपनीज है उनके प्राइस राइज हम देख सकते हैं, क्योंकि ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट है उन सब कंपनीज के शेयर प्राइस में गोल्ड प्राइसेस का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पजेज से हमें ध्यान रखनी होती है। मैं से अभी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं कोई आपको
ऑथेंटिक सजेशन नहीं दे सकता हूँ, मैं बस नॉर्मली ट्रैक कर रहा हूँ, उसके बेसिस पे आपको सजेशंस दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे अपने कॉल्स, लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल जो लेनी है आपको, वो अपने अकॉर्डिंग लें, सोच विचार के लें। आप उसमें कैसे देखते हैं उनके बेसिस पे लें, आपका अपना क्या नज़रिया बनता है उन चीज़ों के बेसिस पे आप लें। थैंक यू गाइस। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें मेरे वीडियोस को, और ऐसे इनपुट यदि आपको और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन ज़रूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।